Welcome viewers. I welcome all the students, all the listeners, all the people who watch my videos in my channel. All are welcome, and I hope that this is giving some knowledge to you people, even those who are not the students, they also can watch so that they can try to understand that should we speak English, how to learn English, some words, some hard words, and the usage of the sentences, this reading of English. These all things can be understood if you watch my videos. So I request all of you, please keep watching my videos regularly. Okay, and today in this video, in last video I have given the part 1 of we were dealing with 10th class 6th unit English book, 6th unit, that was biodiversity. And in this connection we were taking this second Ponni Manthuri village we were talking about, and the rest part in this session I am going to explain to you people. तो इस क्लास में पोनी मंथूरी विलेज के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर के खातून से बात हुई थी, उन्होंने बता रहे थे कि गांव हमारा हरा भरा हुआ करता था, अच्छा था, फसल अच्छी करती थी, लेकिन ये लोग जो आए वो बना दिए बोल के, जो उन्होंने वो फैक्ट्री जो बनी हुई थी वहाँ पर लेदर फैक्ट्री, उसको बता रहे थे कि ये जो आ गया वो हमारे लिए बहुत ही बुरा हो गया है। इसके ऊपर जो धुआं, काला धुआं था, उसको कफन से कंपेयर करके बता रहे हैं कि वो कफन जैसा जो धुआं है उड़ा हुआ वही है वो, मतलब कि वो इतना बुरा हो गया है। ऐसे वर्ड्स कब यूज़ करते हैं, कफन, मुर्दा, ये सब जब बुरा होता है तभी यूज़ किया जाता है तकलीफ़ में। तो वो औरत बड़े ही तकलीफ़ से बता रही थी कि वो जो है वो आने के बाद से सब कुछ, उन लोग क्या बोले बनाते वक्त कि हमारे गांव में लोगों को नौकरी मिलेंगी, हम लोग सब बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा बोल के ये बनाए थे। अब ये देखेंगे क्या बनाए थे वहाँ पे, कौन सी फैक्ट्री थी, वो लेदर बनाने की फैक्ट्री थी, जिससे जूते बनाते थे और हैंडबैग्स और कपड़े मतलब कि पहनने के जैकेट वगैरह बनते ना लेदर के, वो भी बनाते बोले थे, वो था। अब आगे का देखेंगे इसका क्या हुआ। वी स्टूड साइलेंट। अब ये जो राइटर है उन्होंने बदलेंगे, हम खामोश ठहरे रहे। हम बोलते कौन कौन है यहाँ पे, इनो और वो खातून जो बात कर रही थी। ईच थिंकिंग आवर ऑन थॉट्स, और दोनों भी अपनी अपनी सोच में थे। ईच मतलब कि एक मैं अपनी सोच में था और वो अपनी सोच में। आवर ओन थाट्स, आवर ओन बोलते हमारे अपने ही थाट्स में थे। येस दे टोल्ड अस ऑल दैट, फिर वो खातिन बोल रही हैं हाँ हमको ये सब बोले वो। बट देर इज़ नो सो मच दे डिड नॉट टेल यू, अब इन्हों बोल रहे हैं कि लेकिन और बहुत कुछ था जो वो लोग आपको नहीं बताए। दे डिड नॉट टेल यू दैट टू चेंज एनिमल स्किन्स into leather, which they call tanning, uses as many as 250 different chemicals, including heavy metals such as cadmium, arsenic and chromium. तो अब इन्हों बोल रहे हैं कि हाँ वो बताए, लेकिन सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बताया आप लोगों को नौकरी मिलेंगी, आपके लोगों को, और अमीर बनेंगे और कपड़े बनेंगे, जूते बनेंगे, लेकिन असल जो बताना था वो तो बताया ही नहीं। क्या, जब जानवर का जो चमड़ा है उसको लेदर में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो ये होता है, उसको टैनिंग बोलते हैं। और वो करने के लिए मतलब कि लेदर देखिए आप, चमड़ा देखिए कैसा रहता है, एकदम रफ रहता है, उसको लेदर में मुलायम से लेदर में चेंज करने के लिए उसमें तकरीबन 250 केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के 250 केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ये लोग नहीं बताए। और नहीं बताए उसमें हेवी मेटल्स जो रहते हैं ना, जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक और क्रोमियम, ये बहुत ही जहरीले और बहुत ही हार्ड मेटल्स होते हैं, ये भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं स्किन को लेदर में चेंज करने के लिए। दे डिड नॉट टेल यू, ये नहीं बताइए लोग आपको, ये पूरा राइटर बोल रहे हैं, सही है। दे डिड नॉट टेल यू दैट दीज केमिकल्स आर डिस्चार्ज इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम दोज चिमनी स्टैक्स एंड फॉल टू अर्थ फॉर माइल्स अराउंड, पोल्यूटिंग द अर्थ बिलो। और ये वो बोल रहे हैं कि वो आप लोगों को ये भी नहीं बोले कि इसमें से जो निकलता है,
क्या नहीं कर रहा, दे डिड नॉट टेल यू दैट द केमिकल्स आर डिस्चार्ज, जो भी केमिकल है जलने के बाद में, काम आने के बाद में, इसका जो केमिकल्स है पूरा चिमनियाँ, मालूम चिमनियाँ मतलब कि ऊपर तक का जो है ऐसे पाइप्स लगा देते जिसमें से धुआं निकल जाता है, धुआं निकलता है, डस्ट निकलती है उसकी, वो केमिकल्स की। वो लोग ये नहीं बोले कि ये सब निकल के कई मीलों तक आपके गाँव में गिरेंगी, और ऊपर निकलेंगे में क्या है वो सब आके नीचे गिरेंगी, और ये केमिकल के वजह से आप लोगों की ज़मीन जो है पूरी बंजर हो जाएंगी, जो फसल के लायक नहीं रहेंगी इस केमिकल की वजह से। ये नहीं बोले वो लोग। दे डिड नॉट टेल यू दैट दिस वुड पॉइजन योर फील्ड्स सो दैट नथिंग विल ग्रो, और वो लोग नहीं बोले कि ये जो चीज़ है, ये जो गिरेगा केमिकल, ये आपके खेतों को, आपकी ज़मीन को बिल्कुल बंजर बना देगा कि आप लोग इसमें फिर कुछ भी फसल नहीं उगा सकेंगे। ये नहीं बोले। अगर बोले तो ये लोग करने देते थे, गाँव वाले नहीं करने देते थे। They did not tell us that the chemicals would be dumped in open fields and into our rivers, sighed विजय सम्मा। अब ये विजय सम्मा जो है, वो जो खातून है बात कर रहे हैं सो उनका नाम है विजय सम्मा। उन्होंने क्या बोले, वो लोग हमसे ये नहीं बोले कि जो केमिकल्स है ना, वो जो है सो जो भी निकलता है वेस्ट, उसका ला के ये लोग हमारे खुले हुए खेतों में डाल देंगे बोल के नहीं बोले थे, और हमारे पानियों में, हमारी नदियाँ जो है उसमें छोड़ेंगे बोल के नहीं बोले थे ये वो लोग। साइड मतलब कि ऐसा आहें भरने, दुख की एक आह भरते हुए बता रहे उन्होंने। वी हैड बीन थिंकिंग द सेम थाट्स, मतलब कि दोनों भी वही सोच रहे थे कि वो असल जो नुकसान होने वाला है वो नहीं बताए। मतलब कि ये औरत भी वही सोच रही थी, और ये जो सुनने वाले थे उन्होंने भी यही सोच रहे थे कि ये दोनों भी जो नुकसानात है वो उसके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बताए। वो जो फैक्ट्री डालने वाले थे नुकसानों के बारे में कुछ भी नहीं बताए। They did not tell us that our women would have to walk 10 kilometers every day, और वो लोग हमको ये भी नहीं बताए कि हमारे जो ख़वातीन हैं हमारी गांव की, इन लोगों को रोज़ के 10 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? यहाँ का तो पानी बर्बाद कर दिए पूरा केमिकल वगैरह डाल के। अब क्या है, पीने के पानी के लिए भी ये लोगों को उतनी दूर तक जाके लेना पड़ता है शायद। They did not tell us that we would get ulcer and sores on our bodies, और वो लोग नहीं बोले कि ये केमिकल जो हवा में मिल रहा इसकी वजह से आपके जिस्मों पे फोड़े होंगे, आप लोगों को अल्सर जैसे बीमारियाँ आएंगे, ये सब कुछ भी नहीं बोले। बोले तो करने देते गांव वाले नहीं। तो जो भी नुकसानात थे, इतने सारे जो नुकसानात थे उसके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं बताए। They did not tell us, वो हमसे नहीं बोले। Her voice trailed off, अब वो जो लेडी बात कर रहे थे उनकी आवाज़ दुख से क्या है एकदम अंदर गई, और उसके बाद में खामोश हो जाना। ट्रेल्ड ऑफ मतलब आवाज़ कम होते हुए एकदम बात करना रुक जाना। देर इज़ सो मच दे डिड नॉट टेल यू आई थॉट, अब ये राइटर बोल रहे हैं यहाँ पर कि बहुत कुछ था, बहुत कुछ है जो वो लोग आपको नहीं बताए। अब ये लास्ट का देखिए, फिर यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वी डोंट बाय लेदर शूज़ और लेदर हैंड बैग्स और लेदर क्लोथ्स, शी सेड। अब वो क्या बोल रहे हैं वो लेडी कि हम लोग ना तो लेदर के शूज़ ख़रीदते हैं, ना तो लेदर के बैग्स, हैंड बैग्स लेते हैं, ना ही लेदर के कपड़े ख़रीदते हैं। हम लोग ये कुछ नहीं ख़रीदते। क्यों नहीं ख़रीदते? ज़ाहिर सी बात है कि उनके गांव में ये ला के रख दिए, सारी बर्बादी हो गई, ना फसल उगा सक रहे, ना पीने का पानी रह गया सही, उसके अलावा लोगों में बीमारियां फैल रही है। सारे तकलीफ़ों को देख के अब कोई भी वो फैक्ट्री में जो कुछ बन रहा है उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट था इसका कि इन्हों बता रहे हैं कि हम लोग ये कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, नहीं ख़रीदते हैं। तो ये थी कहानी पूरी अपने इंडिया के एक गांव, उसका नाम है पोन्नीमंथूरी, गांव का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ था अपन देखिए। पहले कोको गांव में क्या था, पूरे वो लोग जो है इटाली वाले ला के जहरीले जो भी थे उसमें वो ड्रम्स यहाँ पे कोको विलेज में गांव में जमा के चले गए थे। मतलब कि जहर कहीं और से ला के यहाँ पे खाली रख के चले गए थे, जिसकी वजह से वो भी पानी में जाके हवा में मिल के पूरा वहाँ पे के लोगों को भी परेशान कर रहा था। और यहाँ पर देखिए पोन्नीमंथूरी गांव में तो क्या है, सीधा जहर नहीं लेके आए बल्कि पूरा जहर तैयार करने का प्लांट ही लगा दिए
लगा के एक इंडस्ट्री फैक्ट्री डाल दिए यहाँ पर लेदर बनाने की, जिसकी वजह से ये गांव वाले पूरी तरीके से परेशान। ये तो परमानेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए टेल ऑफ 3 विलेजेस था और एक गांव है, इसका नाम है वॉरबाई विलेज, यूक्रेन का है ये। यूक्रेन पहले USSR बोलते थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो यहाँ का है 3rd। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों को ये 3rd विलेज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।